करके मुझको देवतागण दौड़ करके गए गुरु जी के पास में। बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? बोले हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया है। गुरु जी ने तोता का वेश धारण किया और जिस जगह हिरण्याकश्यप तपस्या करने बैठा तो वही नारायण नारायण रटने लगे हैं। नारायण का नाम सुना, अरे दुष्ट तोता, मैं शुभ काम करने जा रहा था, मेरा शुभ काम अशुभ काम में बदल दिया। हिरण्याकश्यप लौट करके घर आया। पत्नी ने पूछा, क्यों आए हो? राम जी प्रसन्न हो गए। अरे नहीं नहीं, वो तोता था ना, वो तोता ने झूठ वैसे ही नारायण नारायण बोल दिया। सुखदेव जी कहते हैं, इसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो अपने पति को धर्म की ओर जोड़ दे। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो अपने पति को, अपने पति के परिवार को पतन से रोके, बोले पतन ना हो पाए। एक धर्म पत्नी होती है जो अपने परिवार को धर्म से जोड़ दे, पति को धर्म से जोड़ दे। एक पतन से बचाए, एक धर्म से जोड़ दे, इसको पत्नी और धर्म पत्नी कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, दूसरा दिन हुआ, तपस्या करने गया और अब की बार तो उसने घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रे, उठो, क्या चाहिए? उसने कहा, अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग, कोई अमर नहीं है, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में, या दुनिया में कोई अमर नहीं है। उसने कहा, ऐसा वरदान मांगो जो अमर के समान हो। अमर के समान क्या है? बोले ब्रह्मा जी एक वरदान दे दो। क्या? बोला वो ऐसा वर दे दो जो आज किसी को दिया न हो, अभी तक किसी को न दिया हो। दानी देव हो तो दे दो जो कभी किसी ने लिया न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मांग तो सही। उसने कहा, नीचे न मरूं पर न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, निस में न मरूं दिस में न मरूं, और व्यापे कोई हथियार नहीं। ना मेरी मृत्यु ऊपर हो, ना नीचे हो, ना घर में हो, ना बाहर हो, ना दिन में हो, ना रात्रि में हो, ना किसी नर से हो, ना किसी पशु से हो, और बोले ना किसी हथियार से हो। और बोले साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा आंख बंद कर ले। आंख बंद की, आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी उड़े और आकाश मार्ग से चिल्लाने लगे, बोले तथास्तु। घर लौट करके आया, पूरे नगरी में सबसे बोल दिया, जो भी मेरे बैरी का नाम लेगा उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, सब भय से कांपने लगे हैं, क्योंकि अमर के समान हो गया है ना। एक दिन अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में घूमने के लिए गया। उसी समय उसकी पत्नी कयाधु जो गर्भवती थी, इंद्र ने हरण कर लिया। इंद्र हरण करके ले गए कि नारद जी ने इंद्र को समझाया, इसको छोड़ दीजिए, इसके गर्भ से ऐसा भक्त जन्म लेगा कि उस राजा के खुद के गर्भ को गिरा देगा। छोड़ दिया। कयाधु के गर्भ से सुंदर बालक ने जन्म लिया। नामकरण हुआ
प्रहलाद नाम रख दिया। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए। संडामर्क जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिए। पिताश्री घर आए, देखा बालक तो बहुत बढ़िया